मीन राशि वाले मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में आप सभी भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा आराधना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं और आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। हर एक इंसान के मन में कोई न कोई आस होती है, इच्छा होती है, जो वह भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके पूरी करना चाहता है। दोस्तों, इस बात में कोई बुराई भी नहीं है। मानव होने के नाते हम अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाना चाहते हैं। प्रयास तो करते ही हैं, लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि भगवान भी हमारा साथ दे। तो दोस्तों, जब हम अपने मन में कोई आस लेकर, किसी प्रकार की उम्मीद लेकर भगवान के दरबार में जाते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो इसे अर्जी लगाना कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जी मतलब हमारी कोई मनोकामना जो हम चाहते हैं कि भगवान पूरी होने में हमारी मदद करें। तो आप लगातार मंदिर जा रहे हैं, पूजा आराधना कर रहे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी अर्जी भोले बाबा ने स्वीकार कर ली है? जी हाँ दोस्तों, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम आपको 5 ऐसे शास्त्रों में बताए हुए शक्तिशाली संकेत बताएंगे जिनसे आपको तुरंत यह पता चल जाएगा कि आपकी अर्जी भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार कर ली है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपको इन 5 में से 2 या 3 संकेत भी अपने जीवन में दिखाई दें तो आप समझ जाना कि भगवान ने आपकी अर्जी स्वीकार करनी शुरू कर दी है और धीरे धीरे आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भगवान आपसे खुश होना शुरू हो गए हैं दोस्तों। लेकिन केवल इतने से ही बात नहीं बन जाती है। जब आप पूजा आराधना करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान से आपका संपर्क बढ़ता जाता है, तो भगवान आपसे चाहते हैं कि आप अपने जीवन में भी उचित बदलाव लाना शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे जीवन की अस्त व्यस्तताएं हैं, नकारात्मकताएं हैं, हम धीरे धीरे उनसे पीछा छुड़ाएं। तो जैसे जैसे हम आपको एक एक संकेत बताएंगे, वैसे वैसे हम आपको यह भी बताएंगे कि यदि आपके जीवन में यह संकेत दिखाई दे रहा है तो अब आपको अपने जीवन में किस प्रकार की सावधानियां रखनी होंगी ताकि शिव आपसे और प्रसन्न हो जाएं और अंत में आपको ना केवल इस जीवन का सुख भोगने को मिले, बल्कि जन्म और मृत्यु के बंधनों से भी मुक्ति मिले, यानी कि आपको मोक्ष प्राप्त हो और शिवलोक में आपका प्रवेश हो, जहां आप शिव में विलीन होकर हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इसे ही मोक्ष या फिर मुक्ति कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बेहद आवश्यक है। हम तो यह कहेंगे कि हर उस इंसान के लिए बहुत आवश्यक है जो भगवान की पूजा आराधना सच्चे मन से कर रहा है, क्योंकि हर भक्त के मन में यह आस रहती है कि भगवान उसकी बात सुन भी रहे हैं या नहीं, उसकी पूजा आराधना सफल हो रही है या नहीं। ऐसे में यदि आपको यह पता चल जाए कि आपकी अर्जी स्वीकार की जा रही है तो आपका भी मनोबल बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में जो भी संकेत बताएंगे वे हमारे शास्त्रों में पहले ही बताए गए हैं और अलग अलग पुराणों में इनका वर्णन देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा महामंत्र बताएंगे जो आपकी राशि के जातकों को विशेष लाभ पहुंचाता है। यदि आप उस मंत्र की एक माला जाप रोज करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो बेहद खास है और ज्ञान से भरपूर है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाने में हमने हमारी टीम के साथ मिलकर बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ऐसे में हम आपसे केवल इतना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो में बताई गई हर एक बात को समझने का प्रयास किया करें। जी हाँ दोस्तों, यदि हम अपने प्रयासों से आपके जीवन में 1% भी बदलाव लाने में कामयाब हो पाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई दोस्तों और हमारा पुण्य का घड़ा भी भर गया है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, माता आपका उद्धार करेंगी। दोस्तों, इस धरती पर मौजूद हर एक जीव जंतु, ना केवल इंसान बल्कि हर एक जीव जंतु को माता के आशीर्वाद की आवश्यकता रहती है, क्योंकि माता स्वयं शक्ति हैं और शक्ति के बिना इस ब्रह्मांड में कोई भी क्रिया प्रक्रिया संभव नहीं है। दोस्तों, शक्ति के बिना तो
स्वयं शिव भी सबके समान ही हैं और जब शक्ति रुद्र हो जाती हैं यानी कुपित हो जाती हैं तो भगवान भोलेनाथ भी उनके चरणों के नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप माता शक्ति की सच्चे मन से आराधना अवश्य करें, उन्हें याद अवश्य करें, बस इतना ही काफ़ी है, कोई विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से हैं वे 5 संकेत जो आपको बता देंगे कि आपकी अर्जी भोले बाबा के दरबार में लग चुकी है। तो सबसे पहला संकेत दोस्तों याद रखिए कि जब भी कोई पराभौतिक शक्ति इंसान से संपर्क करना चाहती है तो इसका सबसे सीधा और सरल रास्ता उसके स्वप्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप सोएंगे तो आपको भगवान भोलेनाथ से जुड़े हुए स्वप्न आएंगे। अब स्वप्न कई प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, या तो आपको सीधे सीधे भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी हो सकते हैं, किसी न किसी रूप में दर्शन होंगे दोस्तों, साक्षात दर्शन हो सकते हैं मानव स्वरूप में या फिर शिवलिंग स्वरूप में भी दर्शन हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको भगवान के मंदिर का दर्शन हो, शिखर दिखाई दे जो कि बहुत ही उत्तम होता है, या फिर आपको त्रिशूल या नंदी बाबा या फिर सांप के दर्शन भी हो सकते हैं। ये सारे संकेत शिव से जुड़े हुए हैं और आपकी पूजा आराधना के सफल होने के प्रमाण हैं। लेकिन इन सब में खास एक बहुत बड़ा संकेत है जो यह है कि आपको सपने में कोई एक इंसान यह कह रहा होगा कि भोले बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। यानी कोई एक इंसान आपको ऐसा कहता मिल सकता है जो आपको भगवान की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों ने इस प्रकार भी बताया है कि उन्हें ऐसे संकेत आते हैं कि सपने में उनसे कोई यह कह रहा है कि चलो भगवान के दरबार में चलते हैं, भोले बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। दोस्तों यदि यह संकेत आता है तो आप समझ जाइए कि भोले बाबा स्वयं आपको बुला रहे हैं अपनी ओर और वे चाहते हैं कि आप उनकी पूजा आराधना करें। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कभी भगवान भी किसी भक्त से कहते हैं कि तुम पूजा आराधना करो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा संभव है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपने पिछले कई जन्मों में लगातार अपने किसी आराध्य की पूजा आराधना करता चला आ रहा है, लेकिन इस जन्म में वह दुनिया की भागदौड़ में चमक दमक में इतना खो गया है कि अब उसे याद ही नहीं है कि वह असल में कौन है, यानी उसकी जीवात्मा कौन है, और वह संसार में खो गया है। तो ऐसे में भगवान किसी न किसी माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से ही उसे बुलाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो यह इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि भगवान भी कभी कभी भक्त को खुद ही बुलाने लगते हैं, क्योंकि वे आपको एहसास कराना चाहते हैं कि तुम्हारी भक्ति अभी अधूरी है। तुमने पिछले कई जन्मों से भगवान की भक्ति की है, लेकिन इस जन्म में तुमने अभी शुरुआत भी नहीं कर पाई है। तो अब स्वप्न के माध्यम से वे आपको बुलाने की कोशिश करेंगे। यह बहुत ही बड़ा संकेत है और यह आपके पिछले कई जन्मों की कठोर साधना को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पुराणों में भी इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है कि कई बार भगवान ने अपने भक्तों को स्वप्न के माध्यम से बुलाया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या आपको ऐसा कोई संकेत दिखाई दिया कभी। यदि ऐसा संकेत दिखाई दिया है तो दोस्तों ऐसे में आपको अब विशेष कदम उठाने होंगे। भगवान आपको याद कर रहे हैं दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है। तो आपको विशेष पूजा आराधनाएं करनी होंगी, जीवन में कुछ बड़े बदलाव करने होंगे। हम आपको कमेंट के माध्यम से सब कुछ बता देंगे। यदि आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम आपका मार्गदर्शन भी कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं, दूसरे संकेत की ओर चलते हैं। तो दूसरा संकेत रहेगा दोस्तों कि आपके जीवन की बाधाएं यानी आपके मार्ग की रुकावटें अपने आप हटने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में केवल अंधकार ही अंधकार है। दोस्तों अक्सर लोग भगवान के दरबार में जाते ही तब हैं जब उनके जीवन में सिर्फ अंधकार बचता है, यानी उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में जब आपकी भक्ति सफल होने लगती है तो फिर आपके मार्ग की बाधाएं अपने आप स्वतः ही हटने लगती हैं। जो बात आपकी कहीं अटकी पड़ी थी वह बन जाएगी। कोई विवादित स्थिति कहीं पर थी तो वह भी सुलझ जाएगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, कोई आपको कष्ट था, तो वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि कोई एक विशेष इंसान अचानक आपके जीवन में आ जाएगा और आपका हाथ पकड़कर वह आपको आपके जीवन की समस्याओं से बाहर निकाल कर ले जाएगा और फिर वह गायब हो जाएगा। आपको दोबारा उसका संपर्क देखने को नहीं मिलेगा। कई लोगों ने इस बात के प्रमाण भी दिए हैं कि उनके साथ जीवन में ऐसा हुआ है। तो ऐसे
में आप स्वयं समझिए दोस्तों कि भगवान ने अपना दूत आपको बचाने के लिए भेजा है, आपको समस्याओं से मुक्त करवाने के लिए भेजा है। याद रखिए दोस्तों कि भगवान कभी साक्षात प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वे अपने भक्त की सहायता करने के लिए जरूर प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। आप हमें बताना कमेंट करके कि आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने अचानक आपके सामने आकर आपकी मदद कर दी हो और फिर वह दोबारा आपको कभी देखने को नहीं मिला हो। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये कोई साधारण संकेत नहीं है दोस्तों, ये संकेत केवल उस ही इंसान के जीवन में घटित होते हैं जो सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करता है। और एक सबसे बड़ी बात और बता दें दोस्तों कि भगवान को, खास तौर से भोलेनाथ को, ऐसे भक्त बहुत पसंद होते हैं जो अपने जीवन में सत्य के व्रत का पालन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का झूठ या फिर किसी भी प्रकार का फरेब करते हैं, जी हाँ दोस्तों, मानव होने के नाते कभी कभी हम दुर्गुणों से भी घिर जाते हैं। तो यदि आपके जीवन में कोई इस प्रकार की बाधाएं हैं तो आपको शिव कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। तो पहले आपको इन नकारात्मकताओं से मुक्ति प्राप्त करनी होगी, फिर आपको शिव कृपा प्राप्त होगी। तो अब ध्यान से सुनिए चौथा संकेत। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यह बहुत ही विशेष भक्तों के जीवन में घटित होता है। और जब यह संकेत घटित हो तो समझ जाइए कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा सीधे आपसे जुड़ चुकी है, आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। अब आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब होगा यह कि आपके ऊपर वाक सिद्धि काम करने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, यह एक प्रकार की सिद्धि होती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि मानव के गले में माता काली का वास होता है, और धीरे धीरे जब इंसान भगवान की भक्ति में लीन होता जाता है और भक्ति का स्तर उच्च शिखर तक पहुंचने लगता है, तो माता काली की सिद्धि उसे अपने आप प्राप्त हो जाती है और वह जो कहता है वह सत्य होने लगता है। इसे वाक सिद्धि कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि भगवान भोलेनाथ और मात्र शक्ति, चाहे वह किसी भी रूप में हो, अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों ही एक रूप हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे जैसे शिव की भक्ति बढ़ेगी, शिव की आराधना बढ़ेगी, शिव प्रसन्न होंगे, वैसे वैसे माता से जुड़ी हुई सिद्धियां और शक्तियां आपको अपने आप प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। तो यह एक बहुत बड़ी सिद्धि है जो केवल उन्हीं भक्तों को हासिल होती है जो सर्वोच्च स्तर के भक्त होते हैं, जो हर एक नियम का पालन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि आप जो बोलते हैं वह सत्य हो जाता है, हाँ दोस्तों, एक बात अवश्य है कि हर बात आपकी सत्य नहीं होगी। दिन में एक आध बार ऐसा होगा कि आपकी बोली कोई बात सत्य होने लगे। शुरुआत में ऐसा ही होता है। जब इस शक्ति की शुरुआत होती है, यह सिद्धि आपको मिलनी शुरू होती है, तो दिन में एक आध बार ऐसा कुछ होता है कि आप जो बोलेंगे वह सत्य हो जाएगा। लेकिन यह शुरुआत होती है। धीरे धीरे जब यह सिद्धि बढ़ने लगेगी तो फिर बाद में कुछ समय के बाद जब आपकी भक्ति का स्तर और बढ़ जाएगा और आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, तो यह सिद्धि पूर्ण रूप से आपके ऊपर काम करने लगेगी। अब इस सिद्धि के कुछ गुण होते हैं दोस्तों। जिस भक्त के ऊपर यह सिद्धि आ जाती है वह भक्त फिर कम बोलने लगता है, एकांत पसंद करने लगता है। उसे व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चर्चाओं में अपनी समय और ऊर्जा खर्च करने का मन नहीं करता है। उसका स्वभाव एकदम से बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप हमें कमेंट करके बताना दोस्तों कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने शिव की भक्ति शुरू की हो और आपकी कही हुई बातें सच होनी शुरू हो गई हों। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना कि जरूरी नहीं कि आप सालों साल शिव की आराधना करें। कुछ ही दिनों में आपको सिद्धि हासिल हो सकती है, और हो सकता है कि आपको सालों साल गुजर जाएं और कोई भी संकेत, कोई भी सिद्धि हासिल ना हो, क्योंकि यह तो एक संपर्क है जो पता नहीं कितने जन्मों से बना हुआ है। एक भक्त और भगवान का संबंध है दोस्तों। आपको इस जन्म में कुछ ही प्रयासों से बड़ी सफलता भी हासिल हो सकती है, क्योंकि आपने पिछले कई जन्मों में शिव की घोर आराधनाएं की हैं इस वजह से। और हो सकता है कि इस जन्म में आप कठोर तप करें, तब अगले किसी जन्म में आपको सिद्धि और सफलता हासिल हो। तो दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 2-4 दिन में ही या थोड़े बहुत प्रयास में ही भोले बाबा आपसे खुश हो जाएं, और हो सकता है कि जीवन भर खुश ना हो, जीवन भर कोई संकेत ना मिले। हाँ, ऐसा जरूर होगा कि आप जब शिव की भक्ति करेंगे तो आपका जीवन जरूर सुंदर और सरल हो जाएगा, लेकिन बड़े संकेत आपको देखने को शायद ना मिले। तो आप कमेंट करके हमें बताना कि आपको कौन से संकेत इनमें से देखने के लिए अपने जीवन में मिल रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, तो यह तो था चौथा संकेत जो वाक सिद्धि की ओर इशारा करता है। अब बात करते हैं पांचवें संकेत की, और यह बहुत ही शक्तिशाली है दोस्तों, और यह एक स्पष्ट प्रमाण है कि अब आप शिवमय हो चुके हैं, यानी शिव ने आपको स्वीकार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप खुद ही विचार करके देखिए कि शिव का असल स्वरूप क्या है। शिव का असल स्वरूप एक वैरागी का स्वरूप है, यानी उन्हें किसी भी चीज का लालच नहीं है। काम क्रोध मोह जैसे बंधन उन्हें छू भी नहीं पाते हैं। तो जब कोई भक्त भगवान की आराधना करता है तो उसका स्वरूप भी अपने आराधक जैसा, अपने भगवान जैसा होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो जब शिव आपको स्वीकार करते हैं, यानी आप शिवमय होने लगते हैं, तो फिर आपकी विचारधारा भी बदलने लगती है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका पहला संकेत यह रहेगा कि अब आपको जीवन के उतार चढ़ाव से डर लगना बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपके जीवन में अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, आप उसे शिव की कृपा मानकर स्वीकार कर लेते हैं, और आप सोचते हैं कि अब जो भी कुछ आपके जीवन में होगा वह शिव ही निर्णय लेंगे। अच्छा है तो ठीक, बुरा है तो ठीक। दूसरा कि अब आपको संसार की भौतिक चीजों की तरफ आकर्षण कम होता चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी जहां आपको पहले चीजों के प्रति बहुत आकर्षण था, आपको सब कुछ चाहिए था, घर मकान गाड़ी वगैरह वगैरह, रिश्ते नाते सब कुछ, वहीं अब आपके मन में थोड़ा सा इनके लिए विरक्ति का भाव आ जाएगा, या यूं कहें कि आप एक दृष्टा की तरह इस संसार को देखने लगेंगे। आपको यह एहसास हो जाएगा कि यह संसार तो नश्वर है, और एक दिन आपको इस संसार को छोड़कर जाना है, और यह संसार से जुड़ी कोई भी चीज आपके साथ नहीं जाने वाली है। ना ही यह आपके साथ आई थी और ना ही यह आपके साथ जाएगी। तो यहाँ पर आपकी मौजूदगी केवल और केवल कुछ क्षणों की है, यानी क्षणिक मौजूदगी है। असल संसार आपका यह नहीं है, कोई और ही संसार है जहाँ से आप आए थे और जहाँ आप वापस जाएंगे। तो ऐसे में आप अपना जीवन दृष्टा की तरह जीते हैं, यानी जो भी कुछ घटनाएं आपके आसपास घट रही हैं, आप उन्हें बस देखते हैं और उनका अनुभव लेते हैं दोस्तों। तीसरा कि आप एकांत प्रिय हो जाते हैं। अब आपको व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की बहसबाजियों में कोई आनंद नहीं आता है। आप एकांत में रहना पसंद करते हैं, और जब भी आप एकांत में होते हैं तो आपके मन में शिव की धुन बजती रहती है। किसी प्रकार का मंत्र, किसी प्रकार का जाप, किसी प्रकार की शिव आराधना आपके मन में चलती रहती है। और यदि आप जीवन की व्यस्तताओं में व्यस्त हैं तो आप अकेले होने का मौका ढूंढते हैं, एकांत में जाने का मौका ढूंढते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप प्रकृति प्रेमी हो जाते हैं, पशु प्रेमी हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को पशुपति नाथ भी कहा जाता है। तो पशु से यहाँ मतलब प्रकृति से है, यानी भगवान भोलेनाथ स्वयं भी प्रकृति प्रेमी हैं। आपने देखा होगा कि भगवान कैलाश पर्वत पर रहते हैं। कोई महल नहीं है, कोई बड़ी कोठी बंगला नहीं है दोस्तों, सिंपल सा साधारण सा निवास स्थान है, साधारण सा जीवन है। तो वैसा ही आपका भी जीवन हो जाएगा, यानी आपको प्रकृति से प्रेम होने लगेगा। आप प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेना शुरू कर देंगे। जीव जंतुओं के प्रति आपके मन में करुणा का भाव आने लगेगा, यानी उनके जीवन से भी आप जुड़ने लगेंगे। यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों, लेकिन यह बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तार है इस संकेत का, तो इसे समझ पाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। और जब यह घटनाएं आपके जीवन में घटना शुरू होती हैं दोस्तों, तो कभी कभी इंसान घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। पहले जहां उसे रुपए पैसे और चीज सामान की इतनी आकांक्षा रहती थी, अब अचानक क्या हो गया कि उसके मन में हर एक वस्तु के लिए विरक्ति का भाव उत्पन्न हो गया। रिश्ते नातों से भी थोड़ा थोड़ा मोह भंग होने लगा, तो उसे डर लगने लगता है कि यह उसके जीवन में हो क्या रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो शिव कृपा है जो आपके ऊपर आ चुकी है। अब आप भी शिवमय जीवन जीने लगे हैं। अब आपकी भक्ति सफल हो गई है। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि के जातकों को कौन सा खास मंत्र है जिसका जाप करना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द शिव प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर कृपा बरसाने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि ऊपर बताए हुए 5 संकेतों में से आपके जीवन में कोई एकाध संकेत ही काम कर रहा हो, या हो सकता है कि अब तक आपको एक भी संकेत देखने को नहीं मिला हो। तो दोस्तों, इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज नहीं तो कल शिव आप पर प्रसन्न हो ही जाएंगे। आप लगातार भोले बाबा की आराधना करते रहें और पूरा दृढ़ विश्वास रखें। जी हाँ दोस्तों, शिव को प्रसन्न करने का एकमात्र सरल तरीका यह भी है कि आप जितना हो सके उतना सत्य का पालन करें। जी हाँ दोस्तों, शिव को सत्य बोलने वाले लोग बहुत अधिक प्रिय हैं। तो
तो सत्य का आप पालन करें, शिव कृपा आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगी। अब आप ध्यान से सुनिए कि यह कौन सा मंत्र है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ के कई मंत्र हैं और हर एक मंत्र के जाप का अपना एक अलग फल होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको हर मंत्र का फल और कौन से मंत्र हैं, कितने मंत्र हैं, इस विषय पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं। हम आपके लिए इस विषय पर भी एक खास वीडियो बनाकर दे देंगे जिसमें शिव के जितने भी मंत्र हैं सभी मंत्रों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए हम आपको यह मंत्र बता रहे हैं। आप रोज इस मंत्र की एक माला जाप करें। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही करें। सर्वोत्तम तो यह होगा कि आप रोज मंदिर जाएं और वहीं जाकर इस मंत्र का एक माला जाप करें। मंत्र ध्यान से सुनिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र दिखाई देगा। इसे शिव का बीज मंत्र कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रीम ह्रौम नमः शिवाय। जी हाँ दोस्तों, दोबारा से सुनिए। ओम ह्रीम ह्रौम नमः शिवाय। यह शिव का बीज मंत्र कहा जाता है। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जी हाँ दोस्तों, हर एक देवी देवता का एक बीज मंत्र अवश्य होता है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि बीज मंत्र का उच्चारण करने से देवता की प्रचंड शक्ति भक्त के नजदीक आ जाती है, उसके अंदर समा जाती है। आप खुद ही सोचिए कि हर एक पौधा, विशालकाय पेड़ एक बीज से ही तो उत्पन्न होता है, तो बीज में एक वृक्ष की शक्ति समाहित होती है। उसी प्रकार बीज मंत्र में एक पूरे देवी या देवता की शक्ति समाहित होती है। तो जब आप बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप देवता की संपूर्ण शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ये यूं कहें कि देवता की जल्द से जल्द कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। परंतु इस प्रकार के मंत्रों के उच्चारण के लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी आवश्यक होती हैं। सावधानियां कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों कि आप स्वच्छता का विशेष पालन करें। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छता का पालन करने से जल्द मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। दूसरा कि आप सात्विक आहार ही लें। जी हाँ दोस्तों, मांस मदिरा का तो भूल कर भी सेवन ना करें, बल्कि आप कम मसालेदार, जितना हो सके उतना साधारण भोजन ही लेने की कोशिश करें। और अति भोजनम सर्वथा वर्जते, इस नियम का पालन करें, यानी कि अधिक मात्रा में भोजन कभी भी ग्रहण ना करें। 2 रोटी कम ही खाएं, अपने पेट को थोड़ा सा खाली रखें। यह साधना के लिए बहुत आवश्यक होता है। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आप सत्य व्रत का पालन करें। बस आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, मंत्र का उच्चारण करना है। कुछ ही दिनों में आप चमत्कार देखेंगे दोस्तों। हम गारंटी देते हैं कि आप इस मंत्र का उच्चारण शुरू तो करिए, आप कुछ ही दिनों में अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। ना केवल अपने जीवन में बल्कि अपने खुद के स्वभाव में भी आप बदलाव महसूस करेंगे। यह बहुत ही शक्तिशाली आराधना है। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। आप इन बातों को अपने जीवन में उपयोग करके अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। अब यदि आप यहाँ तक आ चुके हैं तो हम चाहेंगे कि आप कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ ओम नमः शिवाय या फिर जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। भोलेनाथ की आपको कृपा अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय माँ भद्रकाली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। याद रखें कि माता की कृपा की आवश्यकता तो हर एक जीव को रहती ही है, स्वयं शिव को भी रहती है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।